मैं एक बार फिर से आपके सामने हूँ और आज हम क्विकली कुछ स्टॉक्स देखेंगे और उसके बाद जो जो हमारे ब्रेकआउट लिस्ट में जो स्टॉक्स हैं, लेकिन उसके पहले हम लोग ये देख लेंगे कि आज मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। और मार्केट को बिहेव करने के लिए हम देखेंगे कि ये सबसे पहले मेरे सामने एक निफ्टी का चार्ट है। यहाँ पर निफ्टी का चार्ट में आप देख पा रहे हैं कि एक सितंबर मंथ में एक अच्छा उसने ऑल टाइम हाई लगाया था। उसके बाद फिर अक्टूबर मंथ में बहुत अच्छा एक फॉल हुआ, बहुत अच्छा करेक्शन हुआ और उसके बाद नवंबर मंथ में भी करेक्शन हुआ, लेकिन ये एक हैमर कैंडल बना के यहाँ पर इसने क्लोज किया हुआ है। और जनरली हैमर कैंडल जो होती है वो बुलिश कैंडल होती है। अगर उसके हाई को ब्रेक करता है तो इसका मतलब ये होता है कि जो ट्रेंड है वो रिवर्स हुआ है और हम अब आगे इसको देख सकते हैं कि ये और आगे ऊपर जाएगा। और जब अगर ऐसा हुआ तो फिर उसके बीच में कुछ जो आपको हर्डल्स मिलेंगे, उन सबको छोड़ के, उन सबको क्रॉस करते हुए फिर आगे ऑल टाइम नेक्स्ट ऑल टाइम हाई के लिए मार्केट बढ़ सकता है। लेकिन वो इतना जल्दी नहीं होगा। बहुत सारे चीज़ें हैं जो अभी बीच में आएंगी, बहुत सारी न्यूज़ेस हैं अच्छी बुरी आती रहेंगी एंड मार्केट माइट नॉट रीच अप टू ऑल टाइम हाई प्रिटी सून। लेकिन हाँ, वो ट्राई करता रहेगा। एक ये हैमर कैंडल जो बनाई है उसके हिसाब से हम क्विकली एक वीकली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे तो एक ये हैमर कैंडल है, बट ये हैमर कैंडल वीकली टाइम फ्रेम पे एक बार पहले भी बनाया था ये ग्रीन हैमर कैंडल, जिसका मतलब फिर अगेन बुलिश होता है और ये ट्रेंड लाइन भी उसने ब्रेक करके अभी ये यहाँ पर रुका हुआ है। कुछ हैं हर्डल्स, जिनको हर्डल्स को उनको निफ्टी को क्रॉस करना पड़ेगा क्विकली, तब जाके ये बुलिश ट्रेंड में फिर से लौट पाएगा। अभी अगर हम देखेंगे इसको तो ये 3 दिन काफ़ी एक ही रेंज में बना रहा। उसके बाद फिर इसने 28th को एक अच्छा ब्रेकडाउन दिया और एग्जैक्टली वहीं पर आया जहां से ये एक बड़ा गैप बनाया हुआ था इसने। अब ये गैप की वजह अब ये जा रहा है ऊपर और ये इसने एक अच्छा ट्रेंड दिया था, लेकिन अभी एक जीडीपी की जो ग्रोथ रेट आई है वो एक्सपेक्टेशन से बहुत नीचे आई है। सो हो सकता है कि मार्केट उसमें रिस्पॉन्ड करे और वो रिफ्लेक्शन अगर पहले से ही वो चीज़ फिगर आउट नहीं हुई है प्राइस में तो हो सकता है कि नीचे आए। और नीचे कितना आएगा, या तो ये यहाँ पर ये जो पहले जो सपोर्ट लिया है वहाँ पर आएगा, या फिर ये इस कैंडल के ये जो बड़ी कैंडल है इसके 50% तक आना चाहिए। अगर ये 50% से नीचे जाना शुरू होता है ये बड़ी ग्रीन कैंडल के, तो मैं बोलना शुरू करूंगा कि ये नेगेटिव साइड पे है। तो पीपल शुड बी कॉशियस अबाउट इट। हम ये नहीं बोलेंगे कि ये एग्रेसिवली सेलिंग सिनेरियो बन गया, बट हाँ, कॉशियस हो गए हैं हम लोग। शायद अगर कोई बाइंग पोजीशन बना रहा है या कुछ भी, तो मैं तो इतना एग्रेसिवली बाइंग पोजीशन नहीं बनाऊंगा अगर ये 50% के नीचे जाता है। सो इसलिए ये 50% का एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। लेकिन अगर हाँ इसके ऊपर जाता है और अगर ये जो लेवल है 24,335 के आसपास, 24,350 के आसपास अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर ये 500 और फिर उसके बाद ये जा सकता है 750 800 के आसपास के लेवल पे, क्योंकि ये यहाँ पर मल्टीपल रेजिस्टेंस है जिसको हिट करेगा। सो ये हुआ हमारी निफ्टी की बात। अब हम कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं जो कि अ, बहुत अच्छे ट्रेंड सी मोर और लेस। मैं इसमें एक कोई बाइंग या फिर सेलिंग कुछ सजेशंस में नहीं दूंगा। मैं एक जस्ट आपको कुछ पैटर्न्स ऑब्जर्व कराऊंगा कि जो पैटर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सोचने समझने के लिए, हमको एक मौका देते हैं कि शुड वी थिंक अबाउट दिस स्टॉक और नॉट। वो अच्छा चलेगा नहीं चलेगा, दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग। और वो कोई भी अगर आप स्टॉक खरीद रहे हैं वो खरीदिए, उसका रीज़न देखिए। अगर टेक्निकल रीज़न है, अगर टेक्निकल स्ट्रक्चर वो जो जिस जिस स्ट्रक्चर के कारण आपने बाय किया था, अगर वो टेक्निकल स्ट्रक्चर अब वो खत्म हो गया है तो यू शुड एग्जिट। अगर फंडामेंटल रीज़न है, फंडामेंटल रीज़न अगर खत्म हो गया तो यू शुड एग्जिट इट। सो यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट इट कि आपका रीज़न क्या था बाय करने का। इस और अगर रीज़न अगर बाय करने का कुछ था, वो रीज़न जब तक इंटैक्ट रहता है तब तक आपको स्टॉक में बने रहना है। अगर वो रीज़न नहीं अगर वो रीज़न नहीं रहा है, अब एग्जिस्ट नहीं करता है, तो यू शुड ऑल्सो एग्जिट फ्रॉम दैट स्टॉक। तो इससे मैं एक अच्छा स्टॉक आपको देख के बताता हूँ कि किस स्टॉक के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। एसबीआई कार्ड्स। देखिए, एक तो
एक बहुत अच्छा एक बात ये है कि पहले मैं मंथली चार्ट में देखूंगा। एक बहुत ही शानदार चार्ट ये है कि एसबीआई कार्ड, ये एक बड़ा ब्रांड है। एसबीआई एक एक विश्वसनीय बोल सकते हैं हम इसको, एक रिलायबल चीज़ है। तो आप देखिए आप इसको कि किस तरीके से ये यहाँ पर फंक्शन किया हुआ है। ये मंथली चार्ट में आ गए हम लोग। मंथली चार्ट में इसने एक बड़ा हाई लगाया था 1170 के 70 के आसपास का हाई लगाया हुआ था इसने, और उसके बाद से ये नीचे आ रहा है। लेकिन ये एक सपोर्ट बनाया हुआ है अराउंड 670 के आसपास का, एक सपोर्ट बनाया हुआ है। बार बार वहाँ आता है, ऊपर जाता है, बार बार वहाँ आता है। अब इस सपोर्ट के पास में ये एक बहुत अच्छा कंसोलिडेशन दे रहा है। एक जो ट्रेंड लाइन दिख रही है इसको ब्रेकआउट भी किया था, बट क्योंकि मार्केट का सिनेरियो ही खराब हो गया है, दैट्स वाई अगेन सभी स्टॉक्स में अराउंड 15-20% इवन मोर देन दैट करेक्शन आया, और एग्जैक्टली ये वहीं पर उतना ही करेक्शन लगभग इसमें भी आ गया है। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये अपने जो प्रीवियस सपोर्ट है ये बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है उतना ही स्ट्रांग एक पैटर्न में सपोर्ट या रेजिस्टेंस होते हैं किसी भी पैटर्न में। तो ये बढ़िया एक वेज पैटर्न है, और यहाँ पर ये ट्रायंगल पैटर्न है, और ये यहाँ पर हमें एक सपोर्ट के पास में, अब सपोर्ट के पास में आके इसने एक ग्रीन कैंडल बनाई है मंथली में। मंथ खत्म हो गया नवंबर में, इसने ग्रीन कैंडल बनाई। अब हम इसको थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे। वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये 4 वीक से वहीं सपोर्ट के आसपास है, ठीक है। तो एक ये बहुत अच्छा सिनेरियो ये बन रहा है कि अगर ये अपने हाइस को तोड़ने लग जाएगा, अगर वीकली हाइज या डेली हाइज को तोड़ने लग जाएगा, तो एक बहुत अच्छा सिनेरियो बनता है कि बहुत ही छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, अच्छे रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ ये एक बहुत ऊपर जा सकता है। एक बड़ा अच्छा ही कम से कम एटलीस्ट यहाँ शायद 15% का यहाँ पर दिख रहा है इमीडिएट मूव। फिर उसके बाद ये हमारा एक ये, उसके बाद अगेन 15% 20% का अगेन। तो करीब ऐसे करके टारगेट 1 2 करीब करीब 40-50% के आसपास के इनका टारगेट बन सकता है, 30 से 40% के आसपास। तो ये एक बहुत अच्छा पैटर्न दिख रहा है। तो आप ऐसे पैटर्न के स्टॉक्स ढूंढिए, अपने आप से एनालिसिस कीजिए। अगर आपको सही लगता है तो उसको बाय कीजिए, नहीं लगता सही तो उसको छोड़ सकते हैं। लेकिन ये पैटर्न्स आप बहुत अच्छे से आप इनको ऑब्जर्व कीजिए। ऐसे ही धीरे धीरे करके के हम सीख सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टॉक देखेंगे। नेक्स्ट स्टॉक बहुत बड़ा स्टॉक है, और वो देखने में बड़ा मज़ा भी आएगा उसमें। आप ये देखिए, रिलायंस का स्टॉक देखिए। ये आप इसने एक ये 200 का ये एसएमए है, वीकली 200। आप देखिए ये एक ट्रेंड लाइन है इसमें, और ये ट्रेंड लाइन को कितने दिनों से फॉलो कर रहा है। दिस इज ऑलमोस्ट लाइक नवंबर 2020 से फॉलो करता चला आ रहा है इसने। 1 2 3 4 5वीं बार सपोर्ट लिया है इससे, और साथ में एक 200 मूविंग एवरेज का जो वीकली चार्ट पे है उसका भी ये सपोर्ट लेके, प्लस इसने वीकली टाइम फ्रेम में एक बहुत ही जबरदस्त हैमर कैंडल भी बनाई हुई है। अब आप देखिए कि ये जब यहाँ से बना के अब ऊपर निकल रहा है, तो अब यहाँ पर वेट कर रहा है। अगेन मार्केट सिनेरियो कुछ गड़बड़ होता है, ये थोड़ा मोड़ा नीचे आता है। तो ये बहुत अच्छा एक पैटर्न होता है ये, जिसको कि हमें बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए। ये बहुत अच्छा पैटर्न होता है क्योंकि ये बार बार इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है, प्लस 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया इसने। फिर उसके बाद ये यहाँ पर इसके ऊपर भी गया है, लेकिन अभी थोड़ा सा रुका हुआ है। हो सकता है एक और मार्केट में जब एक और बूम आएगा, एक और बूस्ट आएगा फॉर एनी न्यूज़ या फिर टेक्निकली, तो ये ज़रूर ये शायद ये पैटर्न बहुत अच्छे से काम करेगा। तो आप इसको देखिए और ऐसे पैटर्न्स ढूंढिए। ये अगेन देखिए एक बहुत अच्छा पैटर्न है। एंड मैं यहाँ पर स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर किसी और बाय सेल की बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द पैटर्न्स। ओके, आप एक बार ये ध्यान से देखिएगा। अब मैं एक और स्टॉक देख बताता हूँ आपको, जो कि मुझे पैटर्न वाइज बहुत ही अच्छा दिख रहा है। आप देखिए फिर से वही कितना करेक्शन हुआ है यहाँ से। ये करेक्शन हुआ है 1324 से करेक्ट होके आया है 19932 तक, ऑलमोस्ट लाइक 400 रुपीज का करेक्शन हुआ है यहाँ पर। अराउंड 40-45% के आसपास का करेक्शन हुआ है यहाँ पर। आप इस चीज को ध्यान से देखिए कि ये यहाँ पर आके कंसोलिडेट कर रहा है फ्रॉम लास्ट 2 वीक्स 3 वीक्स, और उसके बाद एक रिवर्सल कैंडल भी दे रहा है ये। तो प्रोबेबली कि ये इस तरीके के जो पैटर्न्स होते हैं, यहाँ पर हो सकता है एक आध वीक और रुके ये। अगर ये यहाँ से नीचे इसका लो ब्रेक नहीं करता है, और जबकि इनका हाई ब्रेक करने लग जाता है, शायद ये वाला जो लेवल है
980 75 80 के आसपास का, तो शायद इस तरीके के पैटर्न बहुत अच्छे चलेंगे। ठीक है, आप ऐसे और भी स्टॉक्स ढूंढिए और उनको देखिए, समझिए कि ये सही है कि नहीं। तो आज के लिए शायद मेरे पास ये 3 हैं स्टॉक्स। अगर मैं और भी टाइम मिलेगा मैं और वीडियोस बनाऊंगा और इसमें और भी स्टॉक्स और भी पैटर्न्स के बारे में बात करूंगा। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक्स अ लॉट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए कि मैं और इतने अच्छे पैटर्न्स जो हैं वो न्यू ट्रेडर्स को, शायद बिगिनर्स जो होंगे या न्यू ट्रेडर्स जो होंगे, वो इतने अच्छे पैटर्न्स एक बार देख सकें और मैं अपना एक्सपीरियंस में उनके साथ शेयर करके उनको ग्रो करने में, उनको फास्ट ग्रो करने में हेल्प कर सकूं। सो थैंक्स अ लॉट गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।